Welcome to my channel. Let's learn everyday new. Don't forget to subscribe my channel. Let's start. कभी सोचा है ये फोन कैसे जान लेता है कि हम ठीक ठीक कहां पर हैं? नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये तो एक अदृश्य ग्रिड का कमाल है जो लगभग 2000 साल पुरानी है और हमारे पूरे ग्रह को कवर करती है। आज हम इसी शानदार सिस्टम के राज खोलने जा रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। तो सवाल ये है कि हमें इस सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरा एक पल के लिए सोचिए कि ये सिस्टम है ही नहीं। आप एक बहुत बड़े अंतहीन महासागर के बीच में एक नाव पर हैं। मदद के लिए कैसे बुलाएंगे? किसी को कैसे बताएंगे कि आप कहाँ हैं? ये सच में एक ग्रह जितनी बड़ी समस्या थी। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं था। सदियों तक नाविकों के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल हुआ करता था। जहां कोई सड़कें नहीं, कोई शहर नहीं, कोई जानी पहचानी निशानी तक नहीं, वहां कोई कैसे बता सकता है कि वो ठीक ठीक कहाँ है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना व्यापार के लिए, खोज के लिए और यहां तक कि जिंदा रहने के लिए भी बहुत जरूरी था। सोचकर देखिए, आप एक शुरुआती खोजकर्ता है और हफ्तों से समंदर में है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, नक्शा भी कुछ साफ नहीं बता रहा और आप पूरी तरह से खो चुके हैं। ये कितना डरावना एहसास रहा होगा, और उस दौर में ये बहुत आम भी था। हमें एक बेहतर तरीके की जगह बताने के लिए एक यूनिवर्सल भाषा की सख्त जरूरत थी। तो फिर इसका हल क्या था? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के आइडिया से। इस ग्रह पर सबसे साफ, सबसे तार्किक शुरुआती पॉइंट को खोजना। यह हमारी पहेली का पहला टुकड़ा था और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो आइडिया था भूमध्य रेखा। ये हमारी पूरी ग्लोबल ग्रिड की नींव है। और इसे क्यों चुना गया? क्योंकि ये कोई मनमानी रेखा नहीं है। ये हमारी धरती की बनावट से तय हुई एक कुदरती विभाजन रेखा है, दोनों ध्रुवों के ठीक बीच का रास्ता। ये एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जो हमें कुदरत नहीं दिया है। यही भूमध्य रेखा हमें उत्तर और दक्षिण नापने के लिए एक परफेक्ट 0 डिग्री बेसलाइन देती है। इसके ऊपर जो कुछ भी है वो उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे जो कुछ भी है वो दक्षिणी गोलार्ध। सिंपल, शानदार और पूरी दुनिया में आसानी से समझने लायक। अब ऐसा सोचिए कि ये रेखाएं एक बहुत बड़ी, मतलब पूरी धरती के साइज की सीढ़ी के डंडों की तरह हैं। हर डंडा, जिसे हम अक्षांश का समानांतर कहते हैं, भूमध्य रेखा से दूरी को नापता है। जैसे जैसे आप सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, आप उत्तर की ओर जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, आप दक्षिण की ओर जाते हैं। और हाँ, ये रेखाएं सिर्फ दूरी नापने के काम नहीं आती। कर्क रेखा और मकर रेखा जैसे जो खास समानांतर हैं, वो सीधे सीधे हमारे जलवायु क्षेत्रों को भी तय करते हैं। और ऐसा धरती के अपनी धुरी पर झुके होने की वजह से होता है। तो अक्षांश सिर्फ ये नहीं बताता कि आप कहाँ हैं, बल्कि ये भी इशारा देता है कि वहां का मौसम कैसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई जगह उत्तर या दक्षिण में कितनी दूर है। पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी गायब है। देखिए, ये जरूरी क्यों है? अगर कोई बताता है कि वो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है, तो क्या वो टोंगा के पास प्रशांत महासागर में है या मॉरिशस के पास हिंद महासागर में? ये दोनों जगहें एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं। मतलब सिर्फ अक्षांश से हमें एक सीधी लाइन तो मिल जाती है, पर उस लाइन पर हम ठीक कहाँ हैं वो पता नहीं चलता। हमें एक और आयाम की जरूरत है। और यहीं पर हमारी पहेली का वो खोया हुआ हिस्सा सामने आता है, देशांतर। अक्षांश की तरह लेटी हुई रेखाओं के बजाय ये रेखाएं ध्रुव से ध्रुव तक खड़ी चलती हैं, और ये दोनों मिलकर पूरब पश्चिम वाली समस्या को हल कर देंगी। पर देशांतर के साथ एक दिक्कत थी। भूमध्य रेखा तो एक साफ और कुदरती 0 डिग्री लाइन है, पर देशांतर के लिए ऐसा कोई कुदरती शुरुआती पॉइंट नहीं है। हर देशांतर रेखा, यानी हर यामी उत्तर, बिल्कुल दूसरे जैसी ही है। तो फिर गिनती शुरू कहां से की जाए? इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ आकर किसी एक रेखा पर सहमत होना पड़ा। और फिर ऐसा ही किया गया। साल 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया भर से प्रतिनिधि मिले। काफी बहस के बाद उन्होंने एक फैसला लिया। लंदन के ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली रेखा को 0 दशांतर या प्रमुख याम्योत्तर मान लिया गया। ये एक माना हुआ फैसला था, पर एक जरूरी फैसला था। तो अब हमारे पास पहेली के दोनों टुकड़े हैं, अक्षांश और देशांतर। चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है।
जब आप उत्तर दक्षिण वाली अक्षांश रेखाओं को पूरब पश्चिम वाली देशांतर रेखाओं के साथ मिलाते हैं तो आपको एक ग्रिड मिलती है। और जहां भी ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वो हर एक पॉइंट किसी खजाने के नक्शे पर बने एक्स की तरह धरती पर एक यूनिक, एक सटीक पता बन जाता है। और बस हो गया काम। वो सदियों पुरानी समस्या कि समुंदर के बीच किसी जगह का पता कैसे लगाया जाए, हल हो गई। अब इस ग्रह पर हर एक पॉइंट को उसके यूनिक अक्षांश और देशांतर कोऑर्डिनेट से पहचाना जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जगह की इस समस्या को सुलझाते सुलझाते इंसानों ने अनजाने में एक और बहुत बड़ी चीज को समझ लिया था। एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी को हर दिन कंट्रोल करती है, वो है खुद समय। देखिए, ये सब एक बहुत ही सिंपल सी बात पर टिका है कि हमारी धरती घूमती है। वो हर 24 घंटे में एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। और क्योंकि देशांतर रेखाएं भी धरती के चारों ओर फैली हुई हैं, तो वो सीधे सीधे इस घुमाव से जुड़ी हैं। इसका जो गणित है ना, वो भी बड़ा मजेदार और आसान है। 360 डिग्रीज को 24 घंटों से भाग दीजिए और आपको मिलेगा 15 डिग्री प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे धरती घूमती है, सूरज हर घंटे में आसमान में 15 डिग्री देशांतर पार करता है। तो अचानक से देशांतर सिर्फ जगह बताने वाली रेखा नहीं रह गई, बल्कि यह समय बताने वाली रेखा भी बन गई। चलिए, इससे एक असल उदाहरण से समझते हैं। जब ग्रीनविच लंदन में, जो 0 डिग्री देशांतर पर है, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तो भारत, जो लगभग 82.5 डिग्री पूर्व में है, दिन के उस हिस्से को पहले ही जी चुका होता है। सवाल है, कितना पहले? जवाब है 5.5 घंटे पहले। इसलिए जब लंदन में लंच का टाइम होता है, तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। ये सब देशांतर के गणित पर ही आधारित है। तो इसी सीधे साधे गणित के हिसाब से हमारी पूरी धरती को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में बांटा गया है, और हर जोन लगभग 15 डिग्री देशांतर जितना चौड़ा है। यही वो सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल कम्युनिकेशन, यात्रा और अर्थव्यवस्था काम कर पाती है। ये सब कुछ उसी एक ग्रिड से शुरू हुआ। और ये सब हमें एक आखिरी और बड़े ही कमाल के सवाल पर लाके छोड़ता है। सोचिए जरा, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी तरह से काल्पनिक रेखाओं का एक सिस्टम, एक ऐसी ग्रिड जो सिर्फ हमारे दिमाग में खींची गई है, उसका हमारी दुनिया पर इतना ठोस, इतना असली असर हो सकता है? ये इस बात की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे हमारे दिमाग में आए आइडियाज़ हमारी समस्याओं को सुलझाने की हमारी काबिलियत उन ढांचों को बना सकती हैं जो हमारी जिंदगियों को आकार देते हैं। ये वो Like, share, and subscribe.